सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आज हम लोग देख रहे हैं 12वीं क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर पारितंत्र, चौथा चैप्टर है। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। तो हाँ भाई, करते हैं। किसी पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं। यस, कहते हैं, जैसे जो बना होता है। तो निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। उत्तर की व्याख्या करें तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। परितंत्र प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है जहाँ एक जीवधारी जो होता है आपस में तथा आसपास के क्षेत्र में उनके भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। परितंत्र का आकार एक छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल महासागर तक हो सकता है। जैविक और अजैविक घटकों की परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के परितंत्र की विशिष्टता है। एक परितंत्र की पादप एवं प्राणी प्रजातियों की पहचान एवं गणना इसकी प्रजातियों के संघटन यानी कंपोजिशन को प्रकट करता है। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, लेवलिंग के कारण जो होता है। उदाहरण, एक जंगल में वृक्ष सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर, झाड़ियाँ द्वितीयक हैं स्तर पर, जबकि जड़ी बूटियाँ एवं घास निचले स्तर यानी धरातलीय स्तर पर निवास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादन को परिभाषित करता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री की मात्रा क्या है? प्राथमिक तंत्र के कौन है उत्पादन के तौर पे याद किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न की गई कार्बनिक सामग्री एवं दैनिक गतिविधियों में खर्च की गई ऊर्जा का अनुपात। तो रेशियो तो डेंसिटी को डिफाइन करता है। पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए पृथ्वी से ली गई कार्बनिक पदार्थ की मात्रा नहीं। किसी निश्चित क्षेत्र में जीवधारियों द्वारा जैव मात्रा का उपयोग, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की गई जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री है। जैव मात्रा की उत्पादन दर की उत्पादकता कहते हैं। इसके द्वारा ही विभिन्न परितंत्रों की उत्पादकता की तुलना की जा सकती है। किसी भी परितंत्र में निम्नलिखित में से किनको अपघटक जीव कहते हैं? केंचुआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। तो ये भाई चारों ही क्या होते हैं? अपघटक के तौर पे होते हैं। तो 1 2 3 4, तो चारों इसमें क्या है? एक विषाणु, जीवाणु, केंचुआ, विषाणु जो होता है वो तो अपघटक के लिए नहीं होता है। तो यहाँ कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 और 4 आंसर हो जाएगा। 1 2 4 कौन सा है? डी में। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अपघटक वे जीव होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषकों में खंडित करने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। जैसे केंचुआ, जीवाणु, कवक, ये सभी प्राकृतिक अपघटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो नहीं, ये तो होती है। तो पहला गलत है। अपरदन
या जो अपरदीय पदार्थ में यदि नाइट्रोजन या जलविलीय जैसे तत्व हों तो अपरदन की प्रक्रिया तेज होती है। तो हाँ, ये होती है। निम्न ताप एवं अवायु जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं। तो हाँ, ये करते हैं। तो ऑप्शन कौन से सत्य हैं? तो 2 और 3 सत्य हैं। तो पहला कथन असत्य है क्योंकि अपघटन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वहाँ दिया था नहीं होती है। दूसरा व तीसरा कथन सत्य है। अपघटन की दर जलवायु जो घटक होते हैं तथा अपरदन जिसमें पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष के रासायनिक संघटनों द्वारा निर्धारित होती है। यदि अपरद में नाइट्रोजन तथा जलविलीय तत्वों जैसे चीनी आदि की भरपूर मात्रा होती है तब अपघटन की दर तीव्र होती है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे अपरदन होगा? ताप एवं मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक हैं जो मृदा के सूक्ष्मजीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म एवं आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है जबकि निम्न एवं अवायवीय जीवन अपघटन की गति को धीमा करते हैं जिनके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि दूसरा है पारिस्थितिकीय तंत्र में पादप एवं जंतु दोनों को उत्पाद कहा जाता है। कवक एवं जीवाणु अपरद खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो ये पहला, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, तो ये बात सत्य है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में पादप एवं जंतु दोनों को उत्पादक कहा जाता है, तो ये बात असत्य है। वहीं तीसरा, कवक एवं जीवाणु अपरद खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक हैं, तो ये सत्य बात है। यानी 1 और 3 सत्य आंसर हो जाएगा।